वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताएं। मैं उसको सॉल्यूशन करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। यहाँ कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें। यानी जीवन मतलब जिंदगी के विभिन्न पहलुओं का, विभिन्न हालातों का, विभिन्न स्थितियों का जिक्र करना है, बताना है। अब क्या बताना है कि जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ मतलब लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, औरतों के साथ भेदभाव है या वे कमज़ोर स्थिति में, कमज़ोर हालात में हैं। यानी जीवन के उन बातों को हमें बताना है जिससे स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहा है या स्त्री जो है वो कमज़ोर स्थिति में है, खराब हालात में है, ये बताना है। तो आइए उत्तर में देखते हैं। यहाँ उत्तर में क्या है कि निम्नलिखित बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे एक कमज़ोर वर्ग है। वर्ग का मतलब होता है समूह। आगे देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखिए, ये पहला पॉइंट में देखिए कि स्त्री का जो अभी स्थिति है वो कैसा है, वो कमज़ोर वर्ग क्यों है। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार, जन का मतलब होता है लोग, गणना का मतलब गिनना, तो 2011 में पूरे देश की जनगणना हुआ था, लोगों को गिना था, लोगों के प्रॉपर्टी को गिना था। तो जनगणना के अनुसार भारत के महिलाओं का साक्षरता दर कितना है, 65.46। मतलब ये समझिए, अगर जहाँ पे 100 स्त्री है तो उसमें आपका लगभग 65 स्त्री जो है ना साक्षर है। साक्षर का मतलब जो लिख पाए, पढ़ पाए। साक्षर के पास जरूरी नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट होगा, ये सिर्फ लिख पढ़ लेगा तो उसको साक्षर बोलेंगे। यानी 100 में से 65 स्त्री ऐसा है 2011 के जनगणना के अनुसार कि 65 स्त्री जो है साक्षर है, पढ़ लिख पाती है, जो कि पुरुषों के आधार पर बहुत ही कम है। लेकिन वहीं पुरुषों की बात करें तो इसका साक्षरता दर क्या है, अधिक है, और महिलाओं का क्या है, कम है। तो महिलाओं की स्थिति क्या है, काफ़ी खराब है। आगे देखिए, ऊंचे वेतन पाने वाले और ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। यानी जो अच्छे अच्छे पोस्ट है, जिसमें अच्छा वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, उसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी क्या है, कम है। तो इससे भी महिलाओं की स्थिति क्या है, काफ़ी खराब है। आगे देखिए 3 नंबर में, एक औरत औसतन प्रतिदिन हर दिन 7.5 घंटा से ज़्यादा काम करती है, जबकि एक पुरुष औसतन महिलाओं से कम केवल 6 घंटा ही काम करता है। देखिए, यदि महिलाओं के घर के काम को यदि देखें, महिला, ये कभी मत समझिएगा कि महिला घर में काम नहीं करती है। तो महिला जो घर में काम करती है तो उसका एवरेजिंग कितना है, 7.5 घंटा। कोई महिला ज़्यादा भी करती है, कोई कम भी करती है। तो एवरेज जो है, औसतन जो है 7.5 घंटा है। वहीं पुरुष का जो औसत काम करने का ये है वो है केवल 6 घंटा। तो महिलाओं के साथ ये भेदभाव हो रहा है ना, ये काम भी अधिक करती है। आगे देखिए, भारत में अनेक भागों में माता पिता सिर्फ लड़का ही चाहता है, जिससे लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। देखिए, भारत में बहुत सारे भाग ऐसा है जहां लोग ना लड़का चाहता है कि घर में लड़का पैदा हो। जब लड़का के बारे में चाहेगा तो लड़कियों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। यहाँ देखिए, राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं का भागीदारी बहुत ही कम है। यदि राजनीति में भी करें तो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। आप आसपास देख सकते हैं कि कितना MLA MP जो है महिलाएं हैं। तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग बहुत ही कम है। महिला प्रतिनिधियों की संख्या क्या है, बहुत ही कम है। अब अगला पॉइंट्स में चलते हैं। यहाँ देखिए, लड़कियों के जन्म होने पर लोग दुख व्यक्त करते हैं। लड़कियों के जन्म होने पर लोग क्या करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, जबकि लड़का जन्म होने पर खुशियाँ मनाया जाता है। तो यहाँ भी तो लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहा है कि लड़कियों के जन्म होने पर लोग क्या करते हैं, दुख मनाते हैं, और लड़के होने पर क्या, खुशियाँ मनाते हैं।
लास्टवा पॉइंट को देखिए, लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर बहुत कम दिया जाता है। हमारे समाज में आप देखिएगा कि लड़कियों को है ना शिक्षा, एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार कम दिया जाता है, लड़कों को अधिक दिया जाता है। तो यहाँ भी लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।